की बात है। निर्मला अपने बहू और बेटे के साथ पालमपुर गांव में रहती थी। निर्मला एक दिन अपने बहू नेहा से कहती है, अरे नेहा बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, अभी आई। मोहित जी को टिफिन दे रही हूँ। ठीक है, बहू देकर आ। नेहा मोहित को टिफिन देकर निर्मला के पास जाती है। नेहा, मैं ये कह रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, क्या तू मेरे साथ चलेगी? नहीं माँ जी, घर में बहुत काम है, आप मार्केट होकर आइए। ठीक है बहू, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वैसे आप मार्केट में क्या लेने जा रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, बस कुछ सामान खरीदना है। अरे कल ही तो आप मार्केट गई थी, तब आपने क्यों नहीं खरीदा? अरे तो क्या हुआ बहू, अगर मैं आज भी मार्केट चली जाऊँ तो? ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। निर्मला मार्केट चली जाती है, तभी उसकी पड़ोसन सरिता मार्केट में टमाटर खरीद रही होती है। अरे सरिता, तुम यहाँ क्या खरीद रही हो? कुछ नहीं निर्मला बहन, घर में टमाटर खत्म हो चुके हैं तो टमाटर खरीदने आई हूँ। तो घर में इतने कम टमाटर क्यों खरीदती हो? अरे क्या करूं निर्मला बहन, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो कम टमाटर ही खरीदने पड़ते हैं। सरिता टमाटर वाले को टमाटर देते हुए कहती है, भैया 1 पाव टमाटर दे दो। 1 पाव सुनते ही निर्मला हंसने लगती है। 1 पाव टमाटर में क्या होता है? सरिता, हमारे जमाने में तो मैं 5 किलो टमाटर खरीदती थी। निर्मला, तुम सच में पहले के जमाने में 5 किलो टमाटर खरीदती थी, तब तो आज भी तुम उतना ही खरीदती होगी। हाँ सरिता बहन, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं तो पहले की तरह ही 5 किलो टमाटर खरीदूंगी। नहीं नहीं निर्मला बहन, मुझे इतने टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, पहले के जमाने में और अभी के जमाने में बहुत अंतर है। हाँ भाई ठीक है। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई, पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। घर पहुँचते ही निर्मला बहू से कहती है, नेहा बहू, यह ले 5 किलो टमाटर खरीद कर लाई हूँ, रख दे इसे। क्या कहा माँ जी, 5 किलो टमाटर? अभी तो 2 दिन पहले ही मोहित जी ने टमाटर लाया था और आप 5 किलो ले आई। अरे चुप कर, मेरी मर्जी, तुम क्या जानो। मैं पहले के जमाने में इससे भी ज्यादा टमाटर खरीद कर लाया करती थी और चाव से खाती थी। माँ जी, ये टमाटर तो सड़ जाएंगे, इतने टमाटर का क्या करूंगी? आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो अब तू मुझे समझाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है माँ जी, अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। माँ जी को समझाना बहुत मुश्किल है। सुबह होते ही नेहा सारा काम करके सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। वैसे आप मार्केट में क्या लेने जा रही हो माँ जी? वाह, क्या नाश्ता बनाया है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे। हाँ बहू, मुझे भी नाश्ता दे दो, मुझे भी भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता करते ही निर्मला की डायलॉग बाजी फिर से शुरू हो जाती है। यह क्या है? नेहा बहू, यह कैसा नाश्ता है? इसमें तो तेल ही नहीं दिख रहा। तुमने पराठे में तेल लगाया है कि नहीं? जी माँ जी, हमने तो अच्छे से तेल लगाया है, आप खाकर तो देखिए। हाँ माँ, नेहा ने पराठे तो बहुत अच्छे से बनाया। क्या बहू, ये भी कोई पराठा है? हमारे जमाने में तो यह तेल से बने पराठे नहीं, घी में डुबाए पराठे बनाए जाते थे। अब जब भी बना तो घी से ही बना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, पर आज के जमाने में महंगाई कुछ ज्यादा ही है। नाश्ता करने के बाद मोहित ऑफिस चला जाता है। नेहा और निर्मला दोनों अपना काम करने में लग जाते हैं। माँ जी इधर आइए। क्या हुआ बहू, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा था ना माँ जी, इतने टमाटर नहीं लाने को। देखिए, सारे टमाटर सड़ चुके हैं। तो मैं क्या करूं? सड़ गए तो सड़ गए। तुम सड़े हुए टमाटर के लिए मुझे सुना रही हो? नहीं माँ जी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। अगर आप उस दिन इतने टमाटर नहीं लाती तो ऐसा नहीं होता। अरे चुप कर, मैं कुछ भी ला सकती हूँ, मेरी मर्जी। अब देखिए, सारे टमाटर सड़ गए। अब इस टमाटर का कोई काम नहीं। अरे सड़ गए तो सड़ गए, क्या हो गया? मैं फिर ले आऊंगी दूसरे। नहीं माँ जी, कुछ भी हिसाब से लाया कीजिए। ऐसे बेफिजूल खर्च क्यों करने, हमारे पैसे बचेंगे। अच्छा, तो अब मैं समझ गई, तुम्हें इस टमाटर की नहीं, पैसे की पड़ी है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं?
तुम्हारे पैसे इस टमाटर में लगे हैं क्या? मेरे बेटे के पैसे लगे हैं, मैं कुछ भी करूं। पैसे चाहे जिसके भी लगे हो पर हिसाब से खर्च करने चाहिए ना। दोनों में बहस हो रही थी कि अचानक उसकी पड़ोसन बिमला आ जाती है। अरे निर्मला बहन, क्या हो रहा है? अरे बिमला बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सोचा थोड़ा आप सबसे मिल लूं। अरे बताओ बिमला बहन, घर पर सब कैसे हैं? इतने में ही नेहा बिमला के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये क्या बहू, समोसे और सिर्फ चाय, ये भी कोई नाश्ता होता है क्या? हाँ निर्मला बहन, नाश्ते में यही सब तो होता है। क्या बिमला बहन, हमारे जमाने में तो काजू किशमिश से बने खीर सेवई होते थे। अभी मैं ऐसा ही नाश्ता बनवाती हूँ। अरे निर्मला बहन, ऐसी बात है तो खिलाई दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। निर्मला नेहा से काजू किशमिश से बने खीर और सेवई लाने को कहती है। जा बहू, काजू किशमिश वाली खीर और सेवई लेकर आ। जी अभी लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक हलवा बन जाएगा। नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए काजू किशमिश की बनी खीर सेवई बनाती है और बिमला को खिलाती है। वाह बहू, तुमने तो काजू किशमिश वाली खीर बहुत अच्छी बनाई है। ले थोड़ी सी पैक कर दे, मैं घर भी ले जाऊंगी। क्या करूं बिमला बहन, मुझे तो आदत है बरसों से इतने अच्छे अच्छे नाश्ते कराने की। शाम होते ही मोहित ऑफिस से आकर नेहा से कहता है, अरे जल्दी से मेरे लिए काजू किशमिश वाला हलवा बना कर दो, मुझे आज मीठा खाना है। जी अभी लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक हलवा बन जाएगा। नेहा हलवा बनाने किचन में जाती है और देखती है यह क्या, काजू किशमिश तो है ही नहीं। इतने थोड़े से काजू किशमिश में क्या होगा? माँ जी, काजू किशमिश तो थोड़े से ही बचे हैं, अब उन्हें हलवा कैसे बनाकर दूं? अरे जो बचे उतना में ही बना ले। नेहा उतने में ही हलवा बनाकर तैयार कर देती है और जाकर मोहित को देती है। मोहित खाते ही कहता है, अरे नेहा, ये क्या है? कैसा हलवा बनाया है? इसमें काजू किशमिश तो दिख ही नहीं रहा है। मोहित जी, मैं क्या करूं, बस इतना ही काजू किशमिश बचा था। अरे पर कुछ दिन पहले तो काजू किशमिश लाया था मैं, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिए। नहीं मोहित जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम्हें पता है हर चीजों की कीमत बढ़ चुकी है, अब तुम्हें सब कुछ हिसाब से करना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मोहित जी, मैं तो हर चीज हिसाब से ही करती हूँ। तो जब तुम सब कुछ अच्छे से करती हो तो फिर यह काजू किशमिश इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? वो क्या है ना, आज ही सुबह पड़ोसन आई थी, माँ जी ने उनके लिए काजू किशमिश की खीर और सेवई बनाने को कहा था। इतने में ही निर्मला वहाँ आती है और गुस्से से नेहा को कहती है, अरे यह क्या, तुम मेरे बारे में मेरे बेटे से ही चुगली कर रही हो, मेरे बेटे को भड़का रही हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वो तो इन्होंने ही पूछा, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ। माँ, इसमें नेहा की कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी समझना चाहिए। आजकल महंगाई का जमाना चल रहा है। अरे हमें सोच समझकर चलना चाहिए। वाह बेटा वाह, तुम बहू की बातों में आकर मुझसे बहस कर रहे हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ। अरे बस कर, वो तुम्हारी बातों में आकर आज मेरे बेटे ने मुझे जवाब दे दिया। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।